सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। गुरु जनों को मेरा सादर दंडवत। भाई बहनों के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आपको नवग्रह जो ध्यान श्लोकम है उसका पाठ श्रवण कराऊंगा। सो आप ध्यान से इस पाठ को अच्छे से मन लगाकर चित्त लगा करके इस पाठ का श्रवण करें। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नवग्रह का ध्यान श्लोकम है या नवग्रह जो देवताएं हमारे हैं उसमें जब किसी व्यक्ति पर, क्योंकि उसका कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, उसका जीवन नवग्रह के अंतर्गत ही उसका जीवन जन्म होता है और मृत्यु भी इसी के ही अंतर्गत ही उसकी मृत्यु हो जाती है, सभी व्यक्तियों की। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो कुंडली होती हैं, अब तो ज़्यादातर लोग कुंडली पर विशेष ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि जो पहले के राजा महाराजा लोग थे, उनके जो गुरुजी, जो उनके गुरुजन रहते थे, है ना, तो वो उनका मार्गदर्शन प्रशस्त करते थे। उनके अपनी या अपने बच्चों की या अपने कुटुंब की उनसे उनको कुंडली दिखाते थे। कुंडली के अंतर्गत उनको पता चलता था कि बच्चे पर या राजा अपने पुत्र पर या कुटुंब में कि उसकी महादशा, मतलब क्या महादशा है, उसकी अंतर्दशा क्या है, प्राण दशा, उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, ये जो दशाएं रहती है, 5 प्रकार की दशाएं रहती है, उसमें व्यक्ति को किस किस तरीके से और क्या क्या फल और कब क्या परेशानी उसको उत्पन्न होती है। तो जब अगर हम हमारे ऊपर या हमारी कुंडली में कोई भी क्रूर ग्रह की महादशा में अंतर्दशा अगर किसी की रहती है तो नॉर्मल है कि उसका प्रभाव भी हमारे लिए बुरा ही मिलेगा। हमारे ऊपर पर, हमारे जीवन में, हमारे जो कारोबार है ना, चाहे कोई भी कारोबार, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी विशेष चीज़ें रहती हैं, शादी विवाह से, तो उसमें क्या रहता है कि नवग्रह के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब अच्छा विद्वान ब्राह्मण अच्छा ज्योतिष आचार आपको यही अवगत कराएगा जब आप उसके पास कुंडली लेके जाएंगे, उनके पास कुंडली लेके जाएंगे और कुंडली जब आप उन्हें दिखाएंगे, है ना, क्योंकि कुंडली में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपका समय क्या है, जन्म समय, आपका जन्म तिथि क्या है, वर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हमारी अच्छी हैं और राइट टू राइट हैं तो उस जो भी कुंडली रहती है, बनाने वाले जो विद्वान आचार्य रहते हैं, ज्योतिष आचार्य रहते हैं, वो उसका जो भी फलादेश रहता है वो अच्छा निकल के आता है। अब किसी की कुंडली में अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ है, तारीख है, मतलब जन्म हुआ है 15 को और बता रहे 20, तो फिर उसमें आचार्य कोई गलती नहीं, उसमें गलती आपकी है। तो सबसे पहले उसको देखो कि हमारा सही राइट जो टाइम है, ये जो भी तिथि वार नक्षत्र जो भी है हमारा वो क्या है, फिर हम आचार्य जी को देंगे तो नॉर्मल है कि बन जाएगी। अच्छा, उसमें भी कुंडली भी होती है, जैसे कि अगर जिसका समय पता है उसकी प्रश्न कुंडली होती है, जिसको अपना समय नहीं पता है उसकी जो है प्रश्न कुंडली देखी जाती है। तो प्रश्न कुंडली देखी जाती है, उसके अंतर्गत जितने भी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो विद्वान आचार्य जी उनको बताते हैं कि आपकी फला ग्रह ऐसे ऐसे आपको परेशान कर रहा है, आप उसकी शांति करवाइएगा, उसका जप कराइएगा, है ना, मतलब स्त्रोत का या जो ग्रह है, ग्रह का अपना अपना मतलब जप है। शनि का 23,000 है और मतलब सबका अलग अलग जप है ना। राहु का 17,000, केतु का 18,000, जो भी है। तो कलयुग में 4 गुना मतलब ग्रह का जप बताया गया है कि 4 गुना अगर ज़्यादा हम उसका जप करेंगे और जप का 10 हवन करेंगे, हवन का 10 तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा करने के बाद में उस कार्य की हमारी सिद्धि होती है। और जब कार्य की सिद्धि होती है हमारे कार्य सफल होते हैं और जो भी कार्य हमारे रुके हुए होते हैं वो कार्य हमारे बनने लगते हैं। तो आइए, मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। आगे मैं आपको नवग्रह ध्यान श्लोकम का पाठ सुना रहा हूँ, आप उसे ध्यान से, चित्त से, मन से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हालांकि सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपके लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सुने, इतना ही बहुत है बस मेरे लिए। तो
कि आप तक मेरा कार्य, हमारा ब्राह्मणों का कार्य ये है कि सनातन पद्धति को आगे बढ़ाना और सनातन धर्म की संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ा के आगे जो है लोगों को अच्छी अच्छी दिशा निर्देश देना, ये हमारा कर्तव्य है। वो मैं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और आप अपना कर्तव्य का कैसा पालन करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए भगवान नवग्रह का एकाग्रचित होकर पाठ करते हैं और उसको आप सुने, और हो सके तो आपको भी ये स्तोत्र हो, मतलब याद हो, तो आप इसका पाठ आप कर सकते हैं। तो हाथ जोड़कर आप इसका पाठ करें, ध्यान करें, चित्त लगाकर सुने, तो आपकी कार्य की सिद्धि होगी। लेकिन कार्य की सिद्धि जब ही होती है, उपाय, बहुत से लोग उपाय करते हैं, उपाय से केवल आपको 15% या 20% फल मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। लेकिन किसी आचार्य विद्वान ब्राह्मण से कराने से कोई भी ग्रह का जप है ना, ग्रह का जप, जैसे क्या महादशा चल रही है, अंतरदशा क्या है, क्या प्राण दशा है, सूक्ष्म दशा क्या है और प्रत्यंतर दशा क्या है, उसके अंतर्गत जो भी कोई कार्य कराएंगे तो उसकी सिद्धि आपकी होगी। लेकिन वो डिपेंड करता है देखने वालों के ऊपर, देखने वाले ज्योतिष आचार्य कैसे है। तो आइए भगवान नवग्रह का ध्यान करते हुए आप नवग्रह ध्यान श्लोक का पाठ श्रवण करें। ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादित्यं तमोरियं सर्वपावग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिराज्ञ तुषारम्भं क्षीणवोशमुद्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोरमुकुटभूषणं धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपिणो प्रतिमं बुधं सौम्यं सत्त्वगुणोपीतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिमन्तं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। अर्थिकाय महावीरं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं या पठेत्सु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवे दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनं। ग्रह नक्षत्रजः पीडास्तकस्काकराग्निशमुद्भवा। इति नवग्रह ध्यान श्लोकम संपूर्णम। तो ये श्लोक आप नित्य प्रतिदिन श्रवण करेंगे तो आपके बहुत से इस स्त्रोत से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और नित्य दिनचर्या में अपना जो भी पाठ रहता है, जो भी पूजा पाठ रहता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना पूजा पाठ दिनचर्या के हिसाब से कि आज ये आज वो ये, तो सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि एक सादे सब सादे जाए। तो किसी एक कोई साधो, इष्ट एक बनाओ, आराध्य एक बनाओ, मन मत भटकाओ, गुरुजी या गुरु आपके जो भी हैं उन्हें ही एक बनाओ, है ना। हालांकि दत्तात्रेय के 23 गुरु थे, आप बना सकते हो, लेकिन गुरु दीक्षित जो रहता है, जिसने दीक्षा ली है उनका एक ही गुरु होना चाहिए, है ना। दीक्षित गुरु एक ही होना चाहिए और वो दीक्षा गुरु जो है मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो अगर मेरे इस नवग्रह ध्यान श्लोकम में, स्त्रोत में अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो विद्वान जनों से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ और आगे से सुधारने की कोशिश करूँगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।